Good evening, students. This is Praveen. Welcome back to our YouTube channel ए मस्त. स्टूडेंट्स, हम वॉइस पढ़ रहे हैं. इससे पहले दो वीडियोस में हमने वॉइस के बारे में प्रॉपरली सीखा कि वॉइस क्या है, कितने इसके प्रकार हैं और कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं. उसी सीक्वेंस में मैं आगे आया हूं थर्ड वीडियो के साथ, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाना है. तो ऐसे सिचुएशन में एक स्ट्रक्चर भी मैंने दिया हुआ है कि पैसिव सब्जेक्ट जो कि पहले मैंने लिखा था सेम वैसे ही है, केवल हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज होगी. विल हैव या शैल हैव है होता है फ्यूचर परफेक्ट में, तो एक केवल बीन ऐड कर देना है. मैंने लिखा हुआ है आपके पास स्ट्रक्चर विल और शैल प्लस हैव बीन, मतलब विल हैव बीन भी लिख सकते हैं या शैल हैव बीन लिख सकते हैं. इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट. जैसे सेंटेंस है द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट. अगर इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, उसको प्रायोरिटी दी जाती है. चूंकि ऑब्जेक्ट द टेररिस्ट है इसलिए द टेररिस्ट हम लिखेंगे. द टेररिस्ट विल हैव बीन, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, बीन ऐड कर देना है केवल. तो द टेररिस्ट विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जहां भी अगर आपको वॉइस एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो वैसे सिचुएशन में आपको केवल हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. और सेंस स्ट्रक्चर से जितने भी रूल्स हैं पीछे हमने जैसे पढ़े, बस उन्हीं चीजों को मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, कोई नया नहीं है. अगर यही एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है मॉडल वर्ब्स के साथ तो कुछ करना ही नहीं है. ये तो और ज्यादा इजी है. अगर आपके पास मे, कैन, शुड, मस्ट अगर कुछ दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में तो केवल एक बी ऐड कर देना है और पहले वाला स्ट्रक्चर ही होगा. जैसे पहला है आई मस्ट हेल्प द पुअर. इसका पैसिव वॉइस फ्रेम करना है आपको, तो लिखेंगे द पुअर, मस्ट दिया हुआ है तो मस्ट है, इसके साथ बी ऐड कर देंगे, मस्ट बी. वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख दिया आपने, आई का मे हो गया. नेक्स्ट है ही कैन स्पीक इंग्लिश. ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसको आपको पैसिव में फ्रेम करना है. तो ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश को लिख दिया हमने. चूंकि कैन दिया हुआ है तो बी ऐड करेंगे, इंग्लिश कैन बी. स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय, ही का हिम. लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा है वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स. अगर यह सेंटेंस आ जाए मस्ट हैव, शुड हैव, मे हैव, अगर यह दिया हो इट मीन्स मॉडल वर्ब के साथ हैव दिया हो तो वैसे सिचुएशन में बी ऐड नहीं करना, वैसे सिचुएशन में आपको बीन ऐड करना पड़ेगा. वैसे सिचुएशन में यहां पर मैंने लिखा हुआ है बीन ऐड करेंगे. मतलब अगर आपके पास ये दिया है वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स तो हम लिखेंगे आवर एल्डर्स मस्ट हैव, यहां पे बीन एक ऐड कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड. बाय अस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने बड़ों का सम्मान तो हम ही करेंगे, तो बाय अस लिखने की जरूरत नहीं है. उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.